इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। मैं हाजी एमडी शेख, अध्यक्ष डॉक्टर मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था वेलफेयर एसोसिएशन सोलापुर, पिछले महीने के 23 तारीख को यानी कि 24 मई को गवर्नमेंट के सरकार के तरफ से ये जो पाठ्य पुस्तक आने वाला जो सिलेबस है, नवीन सिलेबस, हर 10 साल को एक बार सिलेबस बदला जाता है। तो इस साल भी नवीन सिलेबस आने वाला है। तो उस नवीन सिलेबस में मनुस्मृति का छिड़काव बहुत बड़ा उन्होंने किया है। मनुस्मृति का मतलब जो है उसमें भगवत गीता गाने का, भगवत गीता बोलने का, फिर वो मनाचा श्लोक करने का, यानी कि जो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उन लोगों के ये षड्यंत्र का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये आने के बाद मेरे दिमाग में की ट्यूबलाइट लगी। संगठना तो सोलापुर जिले में और सिटी में बहुत है, मुसलमान के लोग उसके अंदर संगठना में काम करते, लेकिन वो संगठना जो है हम कुछ कर रहे हैं ऐसा दिखाने के लिए सिर्फ एक आधा निवेदन किसको तो देते और पेपर में बातम्या मतलब देना वो चुकते नहीं। खैर, वो लोगों से मैं नाराज भी नहीं हूं, क्योंकि वो ना खुद कुछ कर सकते ना कुछ करने वालों को साथ देते। तो मैं तमाम मुसलमानों से आज अपील करता हूं, बराए करम इस मेरे अपील को आप मुस्लिम समाज के पूरे सुज्ञान, बोले तो जो चाणक्य नीति रखने वाले होशियार जो कौम है, ये कौम मेरे मांग को पूरी करेंगी ऐसा मैं उम्मीद रखता हूं। क्योंकि हम मुसलमानों के और सबसे पहले अपने बच्चों के एजुकेशन के मामले कहां कहां रुकावट हो रहे हैं इसके बारे में मुझे पूरी कानून की जानकारी है। भारत देश की घटना क्या है इसकी जानकारी है। भारत देश में क्या करना चाहिए उसके बारे में मालूमात है। महाराष्ट्र राज्य में क्या करना चाहिए वो मुझे मालूम है। क्योंकि भारत देश को आजादी मिलाकर देने में जितना और लोगों का सहभाग है उससे ज्यादा मुसलमानों का उसमें किरदार है। इसलिए मुसलमानों को उतना ही हक और अधिकार मिलना चाहिए भारत देश में जो और समाज को मिल रहा है। इसलिए मैंने शुरू किया 1 जून से काम। जो पहले करता था, पहले बहुत कुछ समाज के लिए बहुत जीआर निकाला हूं मैं, अल्पसंख्यक के मंत्रालय से लेकर बहुत कुछ काम कर चुका हूं और बीच में कुछ दिन कुछ लोग करेंगे ऐसा समझकर मैं चुप बैठा था। लेकिन जब ये मनुस्मृति का इस शिरकाव आया, इसलिए मेरे को काम फिर से शुरू करना पड़ा। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा दिमाग में लो और इसके ऊपर गौर करो और जागे हो जाओ। मनुस्मृति उन्होंने आने वाले अभ्यासक्रम में लाए थे, तो उससे हमारी पूरी कौम की नस्ल खत्म करने का उन्होंने षड्यंत्र किया था। वैसी कच्चा जो मसूदा है उनका, वो पूरा मसूदा महाराष्ट्र के हर जिले के शिक्षण ऑफिस में जा चुका है। उसकी कॉपी मेरे पास है, मैंने कॉपी बनाकर रखा है। तो इसको रद्द करने का था, इसलिए मैंने हमारे कौम के जानिब से 6 मांगे मैंने सरकार के सामने रखे। सबसे पहले मनुस्मृति को अभ्यासक्रम में से रद्द करना। नंबर 2, 7 साल पूरे होने के बाद ही बच्चों को पहली में एडमिशन दिया जाना। बोले तो 7 साल पूरे होने के बाद 8वें साल में पहली को एडमिशन लेना। बोले तो हमारे मुसलमान के बच्चे पढ़ ही नहीं सकते, मुसलमान के बच्चे 7 साल तक क्या करेंगे नहीं पढ़कर। बोले तो उर्दू को खत्म करने का उनका पूरा बंदोबस्त है। नंबर 3, उर्दू स्कूलों में उर्दू के बच्चों को पढ़ाने के लिए
इतर समाज के बोले तो गैर कौम के बच्चों को, उम्मीदवारों को 167 उम्मीदवार महाराष्ट्र के एजुकेशन ऑफिस में भर्ती किया गया। बोले तो वो लोग आकर हमारे उर्दू के बच्चों को पढ़ाने वाले, तो ये नहीं चलने वाला, तो ये रद्द करने की मांग मैंने की है। नंबर 4, फिलहाल शिक्षण की भर्ती बंद है, शिक्षण में पद भर्ती बंद है, तो 100% पद भर्ती के लिए सरकार ने अनुमति देना और वैसा जीआर निकालना, ये एक हमारी मांग है। नंबर 5, शिक्षण में मुसलमानों को 5% आरक्षण मिलना, ऐसा हमने मांग की है, वो मांग को पूरा होना चाहिए। नंबर 6, मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल को फिलहाल कुछ भी नहीं, नाम के लिए महामंडल है, उसमें पैसा कुछ भी नहीं। तुम आज एजुकेशन के लिए एप्लीकेशन करो, 2-2 साल 3-3 साल तक उनको जगह का मॉर्गेज देने के बावजूद, शिक्षक की सरकारी नौकर का एक जामीन देने के बावजूद 2-2 साल तक कर्जा मिलने का सवाल ही नहीं आता। पैसा दे तो कर्जा देने वाले कहां से? तो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के लिए 1000 करोड़ रुपए महामंडल को देना सरकार ने, और इसके साथ ही साथ हमारे अल्पसंख्यक के स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक को टीईटी का कंपलसरी है अभी फिलहाल, तो अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, ऐसा निकाल मुंबई उच्च न्यायालय के औरंगाबाद खंडपीठ ने सन 2016 में एक जनहित याचिका में उन्होंने निकाल दिया है। तो उसकी अमल बजावनी करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर निकालना और अल्पसंख्यक स्कूल में जो जगह खाली है पद भर्ती की, बोले तो जो जगह खाली है शिक्षक की और अदर कर्मचारी की, उसको बिगर टीईटी के लोगों को, यानी कि डीएड और बीएड सीखकर जो हमारे लड़कियां और लड़के बहुत सारे बैठे हैं, उनको आज टीईटी नहीं रहने को जिसकी नौकरी नहीं मिलती, तो उनको टीईटी की 8 रद्द करो और वैसा जीआर निकालो, ऐसा मांग हमने किए है। तो ये तमाम मांग को लेकर हमने 3 जून को राजमहल हॉल मौलाली चौक में एक संस्था चालक और मुख्याध्यापक और टीचर लोगों का एक मेड़ावा लिया, शिविर लिया। उसके बाद 8 जून को एक इसी तरीके से और एक मीटिंग लिए, उसमें भी मांग रखे। उसके बाद मैं खुद 12 तारीख को सुबह में 7 बजे देवगिरी बंगला, जो गवर्नमेंट का बंगला है अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री का, उनको जाके सुबह 7 बजे मिलकर ये पूरे मांग का निवेदन दिया। तो ये मेड़ावा वहां पर लिया गया। उसके बाद परसों 26 तारीख के दिन बुधवार को 26 जून को औरंगाबाद में हज हाउस के अंदर शाम को 4 बजे अल्पसंख्यक आयुक्तालय का उद्घाटन था। तो उस उद्घाटन में मैं और मेरे साथ कुछ अपने लोग 16 से साथी, हम 7 लोग मिलके गए और वहां पर अब्दुल सत्तार जो अल्पसंख्यक विकास मंत्री है उनको और नवे आयुक्त अल्पसंख्यक के मोइन तहसीलदार इनको मिले, दोनों का गुलपुशी करे और दोनों को ये मांग पूरी करने की हमने उनको सख्ती की। और उसके बावजूद सोलापुर में जो अल्पसंख्यक समाज का बहुत बड़ा मेड़ावा लिया जाने वाला है, जो उसमें तमाम शिक्षक और मुख्याध्यापक, प्रिंसिपल और शिक्षण संस्था चालक कंपलसरी वो मेड़ावा में शामिल रहना, इसलिए हमने क्या करे, अल्पसंख्यक विकास मंत्री जो अब्दुल सत्तार है उनको और तहसीलदार साहब को दावत दी है। तो दावत को उन्होंने कबूल फरमाया है। जैसा ही महाराष्ट्र का अधिवेशन खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह वो तारीख उसकी देने वाले, उस टाइम पर सोलापुर में अब्दुल सत्तार साहब जो अल्पसंख्यक विकास मंत्री है और अल्पसंख्यक आयुक्त, तहसीलदार, शिक्षण आयुक्त और शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और महाराष्ट्र के सर्वे सर्वा शरद चंद्र जी पवार साहब, इनको हम दावत देने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये तमाम लोग आएंगे। वो मेड़ावे के अंदर जो अभी बाकी की जो मांगे हमने की है वो मांगे उस दिन इंशाल्लाह पूरी की पूरी मांगे पूरी हो जाएगी अपनी इंशाल्लाह। तो आप तमाम लोगों की मुझे साथ चाहिए, तमाम मुसलमान उसमें जागा होना चाहिए, सब लोग उसमें हाजिर होना चाहिए। आप लोग अगर नींद मारेंगे तो उसमें कोई मतलब नहीं, तो जिंदगी पूरी खराब है आपकी, तो जिंदगी को सुधारो, ऐसा मैं आपसे अपील करता हूं। मेरी जो तड़प है ये आप तमाम लोगों के लिए है, तो आप इसमें जागा होना
और आने वाले जो अल्पसंख्यक का मेला हम तारीख देंगे, उस तारीख में तमाम लोग बिनचुक शामिल होना और जो है ना अपने तमाम समाज के कामकाज में जो हमने 6-7 मांगे सरकार के सामने रखी थी, उसमें से सबसे बड़ी मांग जो है मनुस्मृति रद्द करने की, तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इन्होंने जिस तरीके से मुझे आश्वासन दिया था 12 जून को, उसका उन्होंने 26 तारीख के दिन मंत्रालय में उन्होंने जाहिर किया कि मनुस्मृति महाराष्ट्र में लागू नहीं होंगी, ऐसा उन्होंने जाहिर किया। इसलिए मैं तमाम अल्पसंख्यक समाज के जानिब से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और सोलापुर में आने वाले जो प्रोग्राम है अपने, उस प्रोग्राम में अजित दादा पवार को भी बुलाएंगे और उसके अंदर समाज की तरफ से अपना एक बहुत बड़ा सत्कार, क्योंकि उन्होंने ये मनुस्मृति का शिरकाव महाराष्ट्र में लागू नहीं किया जाएगा ऐसा उन्होंने घोषणा करके हमारी मांग को पूरी की। इसलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और समाज को फिर एक बार जागरूक रहने की अपील करता हूं। जय हिंद, जय। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और संवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहाँ नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स है। राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए टेक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कंपटीशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।